जय हिंद फ्रेंड्स, अग्निवीर विजय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 17 मार्च का जो शाम की शिफ्ट थी उसके क्वेश्चन और 18 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का डिस्कस करूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही चैनल पे जीडी की और रिव्यूज़ की वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन फिजिक्स से शुरू करता हूँ। संधारित्र में था कि के परावैद्युतांक यदि रख दें तो सी पर क्या इफेक्ट होगा। तो सी का आपको फॉर्मूला पता होगा कि सी एम होता है, वो क्या होता है, के सी नॉट होता है। तो ये के गुना होना चाहिए, उस परावैद्युतांक गुना हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन था आई और 4i तीव्रता दी हुई थी, आई मैक्सिमम पूछा था, आई मिनिमम। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा। इसका रेशियो आप कैसे निकालोगे। आई मैक्सिमम होता है रूट i1 प्लस रूट i2 की होल स्क्वायर, रूट i1 रूट i2 की होल स्क्वायर, ऐसे आप निकाल लेना। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका था कि विद्युतावेश को यदि चुंबकीय क्षेत्र में रख दे तो जो फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा। यदि आप किसी आवेश को रख देते हो तो उसका वेग 0 हो गया तो F 0 हो गया। ठीक है। चौथा जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका शक्ति गुणांक से रिलेटेड। शक्ति गुणांक जो होता है वो होता है कोस फाई। कोस फाई जो होता है, कोस फाई नहीं, कोस थीटा होता है। कोस थीटा इज इक्वल टू होता है R/Z। और V और I का कलांतर यदि 0 डिग्री दिया हुआ था क्वेश्चन में तो आपका कोस फाई निकल जाएगा। कोस थीटा नहीं, कोस फाई नहीं, कोस थीटा निकल जाएगा 0 के इक्वल, और थीटा इससे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा टोटल वैल्यू। ठीक है। इसके बाद देखिए, आप पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करना बंद कर दे तो ध्रुवों पर भार में चेंज। ये क्वेश्चन मेरे भी ज़्यादा समझ में आया नहीं, पर आप इस प्रकार के क्वेश्चन जो RS सर ने करवाए वो आप देख लेना एक बार, क्योंकि भाई मेरे को ज़्यादा टाइम हो गया यार, मैंने इतना अभी थोड़ा बहुत बता सकता हूँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। छठा क्वेश्चन जो है वो आपका जो है विद्युत वाहक बल, इसमें आपका चेंज का था कुछ L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। उस सातवां क्वेश्चन था आपका चुंबकीय आघूर्ण से रिलेटेड टो इज इक्वल टू MB साइन थीटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, थीटा की वैल्यू पूछी थी। आठवां क्वेश्चन था आपका कार्नो इंजन से रिलेटेड। कार्नो इंजन की आपको W दिया हुआ था, T1 था, T2 था, तो Q, तो नीटा इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q। W क्या होता है 1, इस नीटा की इक्वल क्या होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो इसकी आपने वैल्यू रख दी, यहाँ से W दिया हुआ तो Q निकल जाएगा। F की विमा PV के पदों में आपको कैसे चेक करनी है, इसके लिए क्या था कि एक बताया बंदे ने कि ऑप्शन थे ना, वहीं से आपको विमा चेक करनी थी, वहीं से आप कर सकते थे इसको। तो वहीं आपको जो है वैल्यूज पुट कर करके, विमाओं को पुट करके आपको हल करना था। अगला क्वेश्चन है वो आपका कि F10M, ये ज़्यादा कुछ क्लियर हो नहीं पाया तो काइनेटिक एनर्जी का एक बार फॉर्मूला ही ध्यान रख लेना थोड़ा, या इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आ जाए तो रिलेशन से रिलेटेड है। 1/2mv² और P इज इक्वल टू 2/√E जो होता है उसको याद रखना। उसके बाद गुप्तोष्मा ये क्या होते हैं, H इज इक्वल टू I²RT, इससे रिलेटेड आपका गुप्तोष्मा नहीं, ये उष्मा, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चुंबकीय आघूर्ण की निर्भरता, यदि आपकी एक रिंग है तो M इज इक्वल टू NIA, और यदि चुंबक है तो आपकी ML। उसके बाद आपका आता है विद्युत वाहक, इसमें क्या होगा BLV 1/2 BM/L²। इस फॉर्मूले पे कोई क्वेश्चन आया था। ठीक है, इन फॉर्मूलों को एक बार देख लेना, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो भी देख लेना। कॉर्नर फ्लेन होता है W इज इक्वल टू H म्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा करेंगे तो HC अपॉन लैम्डा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन आया था फिजिक्स का, आकाश का रंग अंतरिक्ष से देखने पर कैसा दिखाई देता है। तो वो दिखाई देता है भाई काला। H की विमा किसके समान होती है, तो प्लांक नियतांक की विमा होती है जूल इंटू सेकेंड, जो कि कोणीय संवेग J के समान होती है, M1L2T-1। जूरिन लो होता है S समानुपाती 1/R, R बढ़ाओगे तो H घटेगा। सिलिकॉन और कॉपर का ताप यदि घटा दिया जाए तो प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिलिकॉन क्या है आपका अर्धचालक और कॉपर आपका कंडक्टर है,
तो अर्धचालक पे क्या इफेक्ट होगा, ताप घटाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है, और जबकि चालक में घटती है ताप घटाने पर, तो ये इफेक्ट पड़ेगा। T1 और T2 को यदि कम कर दिया जाए तो नीटा पर क्या इफेक्ट होगा, तो यदि T1 और T2 को यदि इक्वली अपन कम कर रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेशो लेना है अपने को, तो इक्वली चेंज में कोई इफेक्ट नहीं होगा नीटा पे। प्रो इज इक्वल टू आर अपॉन एल, इसमें आर को वी और आई के पदों में लेके इसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया था। ये इस रिलेशन से कोई क्वेश्चन था कि एफ समानुपाती ए, तो बल दिया हुआ था कि आपसे पूछा था कि किसका जो त्वरण है वो ज़्यादा होगा एक्सेलेरेटर, तो वो पूछा गया था। ये इस फॉर्मूला पे तो कल भी क्वेश्चन आया था, आज भी बोले आए, 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन नीटा। और ये आपकी आई की समीकरण थी, ये वी की थी, इसमें थीटा भी दिया हुआ था, थीटा निकाल लिया हमने, नहीं दिया हुआ नहीं था, निकाल लिया। यहाँ से पी एवरेज निकालोगे तो कोस 90 करने पर 0 हो जाएगा पूरा। एसएचएम में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस पर कोई फॉर्मूला क्वेश्चन था। तो ये आपका हो गया भाई, फिजिक्स का हो गया। अभी डिस्कस करता हूँ इंग्लिश की, ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चंस की डिस्कस करता हूँ। आपका एक स्पीच से रिलेटेड आया था सेंटेंस, शी सेड टू मी आई एम ए गुड गर्ल, ठीक है। इसके बाद आया था एक पैसिव वॉइस का, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर, ठीक है। एक तीसरा क्वेश्चन जो था वो था आपका नाउन में चेंज करना था, बिलीव को नाउन में, जो कि होता है बिलीव। चौथा क्वेश्चन था राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही यूज्ड टू प्रीफर प्लेइंग देन स्टडी, प्रीफ के बाद फिक्स प्रीपोजिशन है जो कि आती है टू, ठीक है। इसके बाद आता रब इन द रॉन्ग वे, एक इडियम है जो कि इसका मीनिंग होता है इरिटेट करना, तो इरिटेट। द स्टडी ऑफ मैनकाइंड क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी। सी रीड पोइट्री वैन सी वॉज 6, तो ये पास्ट की एबिलिटी बता रहा है, तो इसमें कूड आ जाएगा। एक मिसपेल्ट आया था टिट्रियर है, डिसीजन से रिलेटेड। स्पॉन्टेनियस आया था मिसपेल्ट में, ये आ गया स्पीच आपका। स्लगिश था, स्लगिश होता है लेथार्जिक, आलसी, लेजी। आइडेंटिकल का एंटोनियम आया था अनलाइक, डिसिमिलर। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ड, यूनिवर्सल। मेंटर का सिनोनियम आया था काउंसलर, गाइड। स्केसली और हार्डली के बाद वैन आता है पेयर में। वर्ब फॉर्म एडोरेबल, इसकी क्या होती है, एडोर। अनलेस ही डज नॉट कम ही विल बी पनिश्ड, तो अनलेस पहले से नेगेटिव है तो इसमें डज नॉट नहीं आएगा, इसमें कम से आएगा सीधा। दे वॉक बिसाइड ईच अदर, बिसाइड ईच अदर नहीं आएगा, बिसाइड आएगा, ठीक है। एक दूसरे के पास पहुंचता है बिसाइड, बिसाइड्स होता है कि अतिरिक्त। आई एम फ्यूली एक्यूज्ड है, विद नहीं आएगा, एक्यूज्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ आती है। तो इसी के साथ इंग्लिश का भी कंप्लीट हो गया अपना। इंग्लिश का क्या बचा, स्टीम, ये बच गया ना। स्टीम होता है समान, अदर। एविजेंस का सिनोनियम जिसका मतलब होता है ठहराव। यू मस्ट हैव टू गो नाउ इट सीम्स डार्क, सिंस में रीज़न बता रहा है। तो ये था आपका इंग्लिश का रिव्यू। अभी मैथ का स्टार्ट करते हैं।